हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। हम शुरू करते हैं इरेशनलिटी प्रूव करना। किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। अगर ये 6 बातें हैं, अगर आप इनको जान लोगे तो कभी भी आपको इरेशनलिटी प्रूव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं एक एक नंबर से। फर्स्ट नंबर लेते हैं हम, प्राइम नंबर। वैसे तो सभी बच्चे जानते होंगे, 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चों को सभी को प्राइम नंबर पता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो जान लीजिए। फर्स्ट हमारा क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर वो होते हैं वन और अपने अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये तो सभी बच्चों को पता है। अगर ऐसी बात है तो वन प्राइम नंबर क्यों नहीं है। वन भी तो अपने अलावा और वन के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता, फिर वन प्राइम नंबर की कैटेगरी में क्यों नहीं है। इसलिए बेटे इसके बारे में ये सोचना है कि एक्चुअल में प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर बेटे वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर्स इज अ प्राइम नंबर। जैसे कई एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है कि 5 प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 5 के फैक्टर देखो, 5 इंटू 1, इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। 2 देखो, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 और 1, इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसका नहीं है, इसके भी 2 फैक्टर हैं। 7 ले लो, 7 इंटू 1, इसके भी 2 फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर है। अब 1 को देखो, 1, 1 का कोई 2 फैक्टर है ही नहीं। 1 तो ऐसे तो कहने लगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने भी कर दोगे आप, ऐसा नहीं है। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो भी खुद, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता। इस नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। लेकिन इससे ये 1 सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसके लिए 3 बातें जाननी जरूरी होती है कि सिर्फ इसके 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, और खुद से और 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते। इसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब बात करेंगे कंपोजिट नंबर के। कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि 4 के फैक्टर बनाइए बेटे, 2 इंटू 2 इंटू 1, 3, इसके 3 फैक्टर हो गए, एक ये फैक्टर 2, दूसरा 2 और 1, इसके 3 फैक्टर हो गए, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। जैसे 6 के फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 3 इंटू 1, इसके भी 3 फैक्टर हैं, ठीक है। 12 ले लो, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, इसके 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कंपोजिट नंबर हम उसे बोलते हैं जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हों, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ये बात समझ में आ गई कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, और प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर उसे बोलेंगे जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 1,
इसके कितने फैक्टर हो गए बेटे बताओ? 3 फैक्टर हो गए। एक ये फैक्टर है, एक ये है और एक ये है। तो हम ये कह सकते हैं इसके 3 फैक्टर हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि 11 के फैक्टर बनाओ। 11 इंटू 1, इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसका नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 2 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो इट इज अ प्राइम नंबर। ये 15 इट इज अ कंपोजिट नंबर। आशा करता हूं कि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा। और कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटे? रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। कई बार बच्चे कहते हैं कि ये जैसे 5 है, 5 को बोलेंगे सर ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। नहीं बेटे, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 होता है, ये हिडन होता है, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। और ये डेनोमीटर जो होता है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप ऐसे बोल सकते हो इसको, ए बाई बी की फॉर्म में है एंड बी नॉट इक्वल टू 0। कभी भी बी बराबर 0 के नहीं हो सकता। अगर बी 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा बेटे, तो इसलिए कभी भी डेनोमीटर में कभी भी 0 नहीं आता, तो इसलिए ये क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है और डेनोमीटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। एक तीसरी कंडीशन भी होती है, जब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तो आप जब ये बोल सकते हो कि ये रेशनल नंबर है, वरना नहीं। ये क्या होना चाहिए, पी भी इंटीजर होना चाहिए और क्यू भी इंटीजर होना चाहिए। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, ये शर्तें होनी जरूरी होती हैं, जब ही हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं एक बार, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या बोला, एक तो क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, क्यू नॉट इक्वल टू 0, डेनोमीटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। ज्यादातर बच्चों को क्या पता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन अच्छा, अगर ये ही बात होती तो देखिए, 2√3/7, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये इंटीजर अपॉन इंटीजर की सेटिस्फैक्शन को पूरा नहीं करता। देखिए, ये तो इंटीजर है 2, लेकिन ये 3 इंटीजर नहीं है। तो ये इंटीजर ना होने के कारण, इंटीजर अपॉन इंटीजर होता तो ये रेशनल नंबर होता। जैसे कि 3/5, 3 एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर और पी बाई क्यू की फॉर्म में भी है और डेनोमीटर 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये तो हुआ हमारा रेशनल नंबर, ये लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा इंटीजर अपॉन इंटीजर की सेटिस्फैक्शन को पूरा नहीं करता। पी बाई क्यू की फॉर्म तो पूरा करता है, क्यू नॉट इक्वल टू भी पूरा करता है, लेकिन ये इंटीजर अपॉन इंटीजर में खरा नहीं उतरता, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में समझ में आ गया। और दूसरी बात, जो जैसे बच्चों को बताते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको नंबर लाइन पे भी दर्शाया जा सकता है। दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, ये नंबर लाइन है तो इसके ऊपर भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं बेटे, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते।
जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि कोई भी प्राइम नंबर हो और वो अंडर रूट के अंदर आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर है और वो अंडर रूट के अंदर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे उसे, हम जैसे m है, ठीक है, m मान लेते हैं एक प्राइम नंबर है और ये अंडर रूट के अंदर है, इट इज अ इरेशनल नंबर। एक तो प्राइम नंबर हो और प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट हो, ठीक है, और वो इंटीजर ना हो, इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म में ना हो, जैसे कि √3/5, ये इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका कोई भी 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, जैसे कि 3/5। अगर हम इसको काटें, काट के देखो ये कटेगा, नहीं कट रहा, सिर्फ 1 से ही कट सकता है ये, तो ये एक को प्राइम नंबर है। जैसे 2/10, 2 देखो, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो इसका मतलब क्या हो, 1/5, तो इसका 2 फैक्टर हो गया, ये 2 से कट रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 3/13, ये 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता, इसलिए ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 7/21। अब देखिए किससे कट रहा है ये, 7 से, 7 से ये कट जाएगा, 7 इसका फैक्टर हो जाएगा, 7 × 1 और 3 × 7, 7 से 7 कट गया, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया बेटे, 7 हो गया, तो इसलिए ये भी क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। आशा करता हूं कि आपको को प्राइम नंबर के बारे में समझ आ गई होगी। अब इसका छठा पार्ट समझते हैं। 6th पार्ट क्या है, लेट p बी आ प्राइम नंबर एंड a बी आ पॉजिटिव इंटीजर। पहले इसके बारे में समझते हैं कि कोई a एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक p प्राइम नंबर है, ठीक है। मान लिया एक प्राइम नंबर हम ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि हमने ले लिया 12 ले लेते हैं, चलो ठीक है 12। ये हमने क्या बोला, a, इसको क्या बोल दिया, a बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, p बोल दिया। तो यहां से देखिए मतलब लेट p बी आ प्राइम नंबर एंड a बी आ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया और एक ये प्राइम नंबर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यदि p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि 2 p की जगह क्या है, अगर ये a हमने 12 माना है, 12 का स्क्वायर को अगर a डिवाइड करता है, a मतलब 2 मान लिया था हमने a को प्राइम नंबर से, अगर ये डिवाइड करता है तो ये a को भी करेगा, मतलब कहने का मतलब है कि ये हमारा 12 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लिया कि हमारा 36 वो 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, ये प्राइम नंबर है और ये कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का स्क्वायर। अगर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो इस कंपोजिट नंबर को भी डिवाइड करेगा स्क्वायर को हटा के, मतलब कहने का मतलब है 6/3 इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यही है एक थ्योरम, जो इसी के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये थ्योरम समझ में आ गई तो ये समझ लो कि रेशनैलिटी प्रूव करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये आसान नहीं होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा, एक प्राइम नंबर ले लेते हैं हम 5, एक हमने ए ले लिया, ए ले लिया कौन सा
30, ये ए ले लेते हैं। अगर हम ए स्क्वायर लेते हैं, अब ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 30 के स्क्वायर। अगर 30 के स्क्वायर को अगर ये 5 डिवाइड करता है, देखो कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो 30 को क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 30 अपॉन 5, पूरा पूरा कट रहा है, 5 30, तो कितना आ गया 180। 5 डिवाइड कर रहा है किसको, 30 के स्क्वायर को। अगर ये 30 के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो ये 30 को भी करेगा, 30 अपॉन 5 कट के कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखो इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर को अगर ये डिवाइड करता है तो ये ए को भी करेगा। यही कहना चाह रहा है, लेट पी बी आ प्राइम नंबर एंड ए इज अ पॉजिटिव नंबर इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर। तो यही बात कहना चाह रहा है, ये यूज करना है हमें इरेशनलिटी प्रूव करते हुए, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए को। इस थ्योरम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, √2 इज आ इरेशनल, प्रूव करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रेशनल। सबसे पहले हम इरेशनल नंबर को रेशनल मान के चलेंगे, ठीक है। यही काम हमने सब करना है, यही कंसेप्ट को दोहराते हुए हमें चलना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट √2 इज इरेशनल, या ऐसा लिख सकते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रेशनल। रेशनल मान के चलना है हमने, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये रेशनल नंबर होता है, अगर ये रेशनल नंबर होता है तो इसका मतलब क्या है, √2 इक्वल टू ए बाई बी की फॉर्म में होगा, वेयर अगर हमने पता था कि अगर पहले कंसेप्ट में बताया था, अगर वो रेशनल नंबर होता है तो ए बाई बी की फॉर्म में होगा और बी नॉट इक्वल टू 0 होगा और कोप्राइम होता है। यही बात हमने लिख देंगे क्योंकि रेशनल नंबर माना हमने, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0, और ए और बी इंटीजर है। तो आपने क्या करना है, बी डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, इसको इधर भेज दो, √2 इक्वल टू बी इक्वल टू ए, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयर करने पर ये 2 हो जाएगा, ये बी स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये स्क्वेयर करने पर 2b स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 2b स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर है, तो या ऐसा आप ढंग से समझ सकते हो, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन 2। जब डिवाइड कर रहा होगा जब भी तो ये रिजल्ट आया होगा, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। ऑल्सो हमने कंसेप्ट में समझा था, अगर 2 डिवाइड ए स्क्वेयर को करेगा तो 2 डिवाइड ए को भी करेगा। ऑल्सो ऐसे लिखेंगे, 2 डिवाइड्स ए। अगर ये 2 डिवाइड ए को करता है, एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, अगर 30 को 5 डिवाइड कर रहा है, 30 को 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा 6 आ गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 30 इक्वल टू 5 इंटू 6, ठीक है। और हमें 5 का फैक्टर दिखाना, 30 का 5 फैक्टर दिखाना है, 6 को हो या ना हो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें 5 फैक्टर ही दिखाना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे, 30 इक्वल टू 5c, और वेयर c इज एन इंटीजर। 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, ऑल्सो 2 डिवाइड्स ए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इसका मतलब यह हुआ a इक्वल टू 2c के लिख सकते हैं, a और b को छोड़ के कोई भी इंटीजर ले लो आप, c इज एन इंटीजर, लिख दो c इज सम इंटीजर।
हम इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकती है, हमें तो बस ये दिखाना ए का 2 फैक्टर है। अब क्या करो, यहां से हमने ये दिखा दिया कि ए का 2 फैक्टर है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी का भी 2 फैक्टर दिखा देंगे, और हमने मान के चले थे कि ये क्या है, कोप्राइम है, और 2 ए का भी फैक्टर हो गया और बी का भी फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कट रहा है तो कोप्राइम नहीं हुआ, तो हमारा मानना इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। यही हमने प्रूव करना है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं बी का भी फैक्टर दिखाने के लिए। अब इस ए की जगह क्या लेके आना, हमें बी लेके आना है, और बी कहां से आएगा, देखो ये रहा फर्स्ट में, ए इक्वल टू √2b, तो इस ए की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे √2b, √2b इक्वल टू 2c। बता दो टीचर को, कहां से लाए हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट से लेके आए हैं। ये जैसा कि हमने यहां किया है सेम ऐसे ही करते रहेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल टू 4c स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वेयर इसका भी किया है और इसका भी किया है, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, ये b स्क्वेयर इक्वल टू 4c स्क्वेयर अपॉन 2, ये कट गया, कितना आ गया बेटे, b स्क्वेयर इक्वल टू 2c स्क्वेयर, 2c स्क्वेयर, b का 2 फैक्टर हो गया, तो b स्क्वेयर को 2 डिवाइड कर रहा है, b स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये b स्क्वेयर को 2 डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 2 लिखोगे, 2 डिवाइड्स b स्क्वेयर। तो हमने कंसेप्ट में समझा था, ऑल्सो 2 डिवाइड्स b। तो हमने ये क्या प्रूव कर दिया कि ये a को भी 2 डिवाइड करता है और b को भी करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b का 2 कॉमन फैक्टर हो गया। तो वी ऑब्जर्व दैट a and b have at least 2 as a common factor, as a common factor, but this contradicts the fact a and b are co-prime. Therefore, our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Hence, under √2 is an irrational number. Irrational number. इसका मतलब क्या हुआ बेटे, समझते हैं। वी ऑब्जर्व दैट ए एंड बी, मतलब इस ए का और इस बी का, हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब ये ए को भी डिवाइड कर रहा है, यहां पे देखो 2 डिवाइड्स ए को 2 डिवाइड करा है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 2 फैक्टर हो गया इसका। और हमने यहां पे भी किया है, ये देखो यहां पे क्या किया है, 2 डिवाइड्स बी, 2 डिवाइड्स बी, तो ये ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ए और बी का कम से कम एक 2 फैक्टर तो जरूर आ गया।
बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, बट लेकिन ये इस बात का विरोध करता है कि ए और बी क्या है, कोप्राइम है। हम इसको शुरू में क्या मान के चले थे कि ये कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है, 1 के अलावा जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, और ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, आवर अंजप्शन इज रोंग, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। हमने क्या मान के चले थे, इसको रेशनल मान के चले थे, हमारा मानना गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये रेशनल तो है नहीं। देयरफॉर हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये स्टेटमेंट का ही खेल है, ऐसा ही हमें लिखना है। अगर यहाँ पे कोई √7 आ जाए तो बस 7 फैक्टर आ जाएगा इसका, ठीक है। √11 आ जाए या √11 आ जाएगा, फिर इसकी जगह 11 डिवाइड बी हो जाएगा, बस सेम ऐसे ही कंसेप्ट चलता रहेगा।